बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास ये सवाल किस बारे में है। सवाल है हमारे पास, इन अ गारमेंट फैक्ट्री देयर आर 75 वर्कर्स इन विच 50 आर मैन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन, फाइंड द रेशो। अब हमारे पास जो सवाल है कि एक फैक्ट्री है गारमेंट्स की, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह या कपड़े वगैरह किसी की फैक्ट्री है, उसमें टोटल वर्कर्स कितने हैं? 75 हैं। अब हमें ये बताया गया है कि उसमें जो 50 वर्कर्स हैं वो कौन से हैं? मैन है, आदमी है, ठीक है, मेल है। जो बकाया है वो हमारे पास क्या है? वुमेन है, वो फीमेल्स हैं। अब हमने क्या करना है? फाइंड द रेशो, इनके रेशो। अब ये जो हमारे पास तादाद दी गई है वर्कर्स की, इनको हमने रेशो में बताना है, ठीक है। अब सवाल के इसी क्वेश्चन के दो पार्ट से, पहले में हमने बताना है मेन और वुमेन का रेशो बताना है, अगले में हमने वुमेन और वर्कर्स का रेशो बताना है। तो काफ़ी आसान सवाल है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं क्या लिखूँगा? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमारे पास सवाल के मुताबिक अब हम तमाम चीज़ें लिखेंगे, देखते जाएं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो सवाल के मुताबिक है, हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्कर्स। वर्कर्स हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर देखें, मैं क्या लिख रहा हूँ? वर्कर्स। वर्कर्स की तादाद हमारे पास कितनी है? 75। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैन। मैन की तादाद कितनी है? मैंने लिखा मैन। मैन की तादाद हमारे पास कितनी है? 50, तो हमने 50 लिख दिया। उसके बाद हम किसकी लिखेंगे? वुमेन की तादाद लिखेंगे। अब वुमेन की तादाद कैसे मालूम होगी? 75 में से जब 50, देखिए टोटल 75 वर्कर्स हैं, मैन कितने हैं? 50। तो 75 में जब 50 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 25 ही बचेंगे। तो हमारे पास वुमेन की तादाद कितनी है? 25। अब यही हमारा आंसर नहीं है, हमने क्या करना है? याद रखिए, हमने रेशो में बताना है। अब रेशो में किस तरह बताएंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखें, रेशो ऑफ। सबसे पहले हम किसको लिख लेते हैं? हमसे सवाल में क्या कहा गया? देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट क्या है? मैन टू वुमेन। अब सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? मैन को लिखेंगे। रेशो ऑफ मैन कितनी हमारे पास? 50 टू। अब वुमेन कितनी है हमारे पास? हमने अभी फाइंड आउट किया था, वुमेन हमारे पास कितनी है? 25। तो इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे? रेशो 50 रेशो 25, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। या फिर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास? 50 रेशो 25 हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों जो है वो एक ही नंबर के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 5। अब ये दोनों जो है वो 5 के ज़रिए डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवाइड करवाते हैं। देखें, हम लिखेंगे 50 अपॉन क्या है? 5 रेशो, फिर क्या है? 25 अपॉन क्या है? 5। हमारे पास इस फॉर्म में है। अब ये दोनों जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। 5 1 जार 5, 10 जार क्या आता है? 50। 5 1 जार 5, 5 जार 25 आता है। अब हमारे पास क्या बचा? 10 बचा और रेशो 5। अब ये जो दो नंबर्स है फिर से एक ही नंबर के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग। फिर से ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं? डिवाइडिंग बाय 5 के ज़रिए डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर से हम लिखेंगे, मैं लिखूँगा 10/5 रेशो 5/5। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब ये फिर से कैंसिल हो रहे हैं, किस फॉर्म में? देखिए 5 1 जार 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो हमारे पास रेशो जो है वो क्या बना? यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे जो हमारे पास रेशो है वो है 2:1। हमसे जो इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में क्या पूछा गया था कि मैन और वुमेन की रेशो बतानी है, तो पहला नंबर जो होगा वो मैन होगा, क्योंकि सवाल में जो है पहले मैन का पूछा गया है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी पहले मैन ही लिखा। देखिए 50 आ रहा है, तो उसी का आंसर क्या आया? 2 आया। अब हमने क्या करना है? इसी सवाल का रेशो लिखना है। हेंस द रेशो इज, या आर आप लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आया? 2:1। अब ये हमारे पास क्या है? पहले हिस्से का आंसर है,
अब इसी सवाल का जो सेकंड पार्ट है, हमने उसमें क्या फाइंड आउट करना है कि वुमेन टू टोटल वर्कर, हमने इसकी रेशो बतानी है। वुमेन की जो तादाद थी वो हमने पिछले पार्ट में निकाली थी, हमारे पास क्या है 25, और टोटल वर्कर की तादाद हमारे पास सवाल में है। तो हम अब इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा रेशो टू, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, वुमेन, तो मैं लिखूंगा रेशो टू वुमेन। वुमेन की तादाद कितनी है 25, पिछले पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था। रेशो टू वुमेन, रेशो ऑफ वुमेन है, ठीक है, इसको ऑफ कर दे, रेशो ऑफ वुमेन टू वर्कर्स। अब वर्कर्स की हमारे पास कितनी है 75 है, तो दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले हम वुमेन लिखेंगे, क्यों वुमेन पहले लिखेंगे, क्योंकि सवाल में ही पहले हमारे पास क्या है वुमेन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 रेशो 75 हमारे पास। फिर से मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, क्या आएगा हमारे पास 25 रेशो 75 हमारे पास ये आ रहा है। अब ये जो दोनों नंबर से फिर से एक ही नंबर के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 5। अब जो दोनों नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं। देखें 25 अपॉन 5 रेशो 75 अपॉन क्या है 5 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए दोनों फिर से कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल करवाते हैं। ये देखें 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, इस तरफ देखिए 5 1 जार 5, 5 15 जार 25 आता है, 75 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो क्या बनेंगे 5 रेशो 15। अब फिर से यही दोनों नंबर्स एक ही नंबर के साथ कैंसिल हो रहे हैं, इसके लिए फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 5। अब ये दोनों नंबर फिर से 5 के साथ डिवाइड हो रहे, तो इनको करवाते हैं। मैं लिखूंगा 5 रेशो अपॉन 5, 15 अपॉन क्या है 5 है, कैंसिलेशन हो रही है। फिर से हमारे पास देखें 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, ठीक है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या होगा 1 रेशो 3। हमारे पास जो वुमेन और वर्कर्स की रेशो है वो वुमेन की रेशो क्या है 1 है, और वर्कर्स की रेशो हमारे पास क्या आई 3 आई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, hence the ratio women to workers is या R 1 रेशो 3, ये हमारे पास आंसर आए। तो इस तरह आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।